चलिए ये मेरे प्यार पर छात्र, आज हम आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन से बताने वाले हैं कि क्वेश्चन बैंक का जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का है। और ये चैप्टर नंबर 6 का केमिस्ट्री है और ये क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है। और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा कमाल धमाल और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न है। तो इस प्रश्न में हम आप लोग को बताने वाले हैं जो प्रश्न, उस प्रश्न को आप लोग ध्यानपूर्वक देखना है और ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यार छात्र कि इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। एंड तक देखने के बाद अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, फटाफट इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में देखते हैं क्या कह रहा है कि एक आयनिक यौगिक में AI1 इकाई सेल के घन के कणों पर है तथा BI कण फलकों के केंद्र पर है। इस यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा? प्रश्न कर रहा है कि एक आयनिक यौगिक में AI1 इकाई सेल के घन के कणों पर है तथा BI कण फलकों के केंद्र पर है। इस यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा? इस यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा? तो सभी छात्र को पता होना चाहिए सरलतम सूत्र क्या होता है। तो ABQ हो जाएगा। क्या होगा? ABQ। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, ABQ। चलिए अगला देख लेंगे हम दूसरा नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो Sc3+। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो Sc3+ हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा Sc3+। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, Sc3+। चलिए अगला का बात कर लेंगे। तो अगला आपका आता है 4 नंबर में प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेवादार ठोस कौन सा है? निम्नलिखित में से बेवादार ठोस कौन सा है? सभी छात्र देख लेना है। और प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से बेवादार ठोस कौन सा है? 3 का देखेंगे और 3 में आपको हो जाएगा बेवादार ठोस जो होता है वो होता है हीरा। क्या होता है? हीरा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा। चलिए कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, कि प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। चलिए 4 में देखेंगे कि एक धातु जिसकी बनावट हेक्सोगोनल क्लोज पैक्ड आकृति है उसकी समनव्य संख्या क्या होती है? प्रश्न करा है कि एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आकृति है इसकी समनव्य संख्या कितनी होती है? तो इसकी समनव्य संख्या कितनी होती है? 12। अगर आप लोग को एग्जाम में पूछे कि हेक्सोगोनल पैक्ड की आकृतियाँ कितनी समनव्य संख्या है तो डायरेक्ट लगाना है 12 में। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, 12। चलिए अगला देखेंगे हम 5 में आपका कह रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है? घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो घनाकार का क्रिस्टल हो तो उसमें ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 3। कितनी होती है? 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 6 नंबर में देखेंगे क्या कह रहा है। 6 में कह रहा है कि सदृश्य परमाणु वाले एक फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में चतुर्फलक रिक्तियों की संख्या। प्रश्न कर रहा है कि सदृश्य परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुर्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी है? 6 का देखेंगे 8। क्या जगह? 6 का 8। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, 6 का 8। चलिए अगला का बात कर लेते हैं। तो अगला आपका आता है 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की नहीं है? वो जगह विभिन्न दिशाओं में समान गुण। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, विभिन्न दिशाओं में समान गुण। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 8 का। 8 में आपका प्रश्न क्या कह रहा है? तो 8 में कह रहा है कि उस आयनिक यौगिक की चतुर्फलीय आकृति होती है जिसमें R+/R- का मान निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? प्रश्न कर रहा है कि उस आयनिक यौगिक की चतुर्फलकीय आकृति होती है जिसमें R+/R- का मान निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो 8 का आप लोग को आंसर लगा देना है कि 0.225 से 0.414 तक, 0.225 से 0.414 तक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे हम 9 का। 9 में कह रहा है
कि फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुर्फलीय रिक्तियों की कुल संख्या होती है। कि फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुर्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या होती है। 9 का देखेंगे और 9 में आपका आंसर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम 8। चलिए अगला देखेंगे 10 का। 10 में क्या कर रहा है कि घनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। कि घनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं तो फ्रैंकेस दोष के कारण, मतलब फ्रैंकेस दोष के कारण जो होता है ना, घनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे 11 का। 11 में कह रहा है कि शॉर्टकी दोष क्या पाया जाता है। शॉर्टकी दोष यानी कि शॉर्टकी डिफेक्ट किसमें पाया जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट किसमें पाया जाता है? इनमें से सभी मेजरी ब्यूटी और मसाले, मतलब शॉर्टकी जो दोष होता है तो वो पाया जाता है इनमें से सभी मेजरी ब्यूटियाँ एवं मसाले में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्रीम और मसाले में शॉर्टकी दोष पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे 12 में। 12 में कह रहा कि पारा मरकरी का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। पारा मरकरी का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। याद रखेंगे कि पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, ये होता है 4K, मतलब 4K के बराबर जो होता है ना, पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 13 में। 13 में कह रहा है कि बीसीसी संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। कि बीसीसी संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से साझा करता है। 13 का हो जाएगा एक यूनिट सेल से। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, एक यूनिट सेल से। चलिए 14 का कि सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में क्या होता है। सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में क्या होता है। 14 का देखेंगे, प्रश्न आपका कह रहा है सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में क्या होता है। 14 का होगा आपका आंसर SI। क्या होगा? SI। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, SI। चलिए अगला देखेंगे हम 15 का। 15 में कह रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड CaF2 के संरचना में कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 के संरचना में धनायन तथा ऋणायन का ऑर्डिनेशन संख्या क्रमशः क्या होता है। एक बार देख लेते हैं प्रश्न को क्या कह रहा है। कि कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 की संरचना में धनायन तथा ऋणायन का ऑर्डिनेशन संख्या क्रमशः क्या होता है। तो ऑर्डिनेशन संख्या क्रमशः क्या होता है? 8 तथा 4 होता है। क्या होता है? 8 तथा 4। 15 का लगाना है ऑप्शन नंबर बी में, 8 तथा 4। चलिए याद रखेंगे 16 में ससंयोजक ठोस क्या है। तो ससंयोजक ठोस है कर्वार्ज। क्या होगा? कर्वार्ज। प्रश्न कर रहा है कि ससंयोजक ठोस क्या है, तो कर्वार्ज। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, कर्वार्ज। चलिए अगला देखेंगे 17 में आयोडीन क्या है। प्रश्न कर रहा है आयोडीन क्या है। तो आयोडीन है अनाविक ठोस। क्या है? आयोडीन हम जिसे हम नमक कहते हैं, तो वो कौन सा ठोस है? अनाविक ठोस। ये सबसे अलग ठोस होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आयोडीन कौन सा ठोस है? अनाविक ठोस। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18 में कह रहा है कि किस यूनिट सेल के लिए सिग्मा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और ए बराबर 20 समानुपाती C होता है। 18 का आंसर हो जाएगा टेट्रागोनल। क्या होगा? टेट्रागोनल। ऑप्शन नंबर सी लगाना है सभी मेरे प्यारे छात्र। प्रश्न करना है कि किस यूनिट सेल के लिए सिग्मा बराबर समानुपाती बीटा 90 डिग्री ए बराबर 20 समानुपाती C होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेट्रागोनल। क्या होगा? टेट्रागोनल। ऑप्शन नंबर डी लगाना है, टेट्रागोनल। चलिए अगला देखेंगे हम 19 का। 19 में कह रहा है कि ट्राइकिनिल
क्रिस्टल का अक्षकीय कौन कौन सा होता है, कि ट्राइकेनिल क्रिस्टल का अक्षकीय कौन क्या होता है, सभी मेरे प्यारे साथ बताएंगे। इस प्रश्न में जो आप लोग को प्रश्न बताने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है 1 फरवरी से, तो उसके लिए मेरे प्यारे छात्र तैयार रहें। और मैं सबसे पहले बता दूं मेरे प्यारे छात्र, अगर आप लोग को ये चैनल पसंद आते हैं तो आप लोग अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ये चैनल, और इस चैनल का आगे मोनेटाइज जरूर करवाएं। तो प्रश्न कर रहा है कि ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षकीय कौन क्या होता है, 19 का देखेंगे। और 19 में आपका आंसर कह रहा है कि समानुपाती बीटा समानुपाती बराबर बीटा बराबर बीटा बराबर y बराबर 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। क्या कह रहा है, समानुपाती बराबर बीटा बराबर y बराबर 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे 20 का। 20 में कह रहा है कि ठोस AlCl में AI की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, कि ठोस AlCl में AI की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 6। कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। एग्जाम में पूछ दिया जाए कि AlCl में AI की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, 6। ऑप्शन नंबर सी लगाना है 6, 1 उंगली और 5 उंगली। चलिए 21 में देखते हैं कि NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cr आयन कितने आयन का आयन से घिरा रहता है, जड़ी बूटियों और मसाले। प्रश्न कर रहा है कि NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cr आयन कितने Na आयन से घिरा रहता है, जड़ी बूटियों और मसाले में। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ये भी हो जाएगा 6, ये 6 से घिरे हुए रहते हैं। चलिए अगला का बात कर लेंगे। तो अगला आपका कह रहा है 22 में कि जिंक ब्लेड ZnS में सल्फाइड आयन S की अवस्था होती है। प्रश्न कर रहा है कि जिंक ब्लेड ZnS में सल्फाइड आयन S- की व्यवस्था होता है। 22 का देखेंगे और 22 में आपका आंसर कह रहा है कि FCC होता है। देखिए प्रश्न कर रहा है कि जिंक का जो ब्लेड होता है उसमें सल्फाइड आयन और S में माइनस भी है, तो इसका व्यवस्था क्या होगा, तो FCC होगा। क्या होगा, FCC। ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर डी होना चाहिए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 23 का। 23 में करा कि 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित है। 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित है, याद रखेंगे 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित होती है। तो CSCl क्या होता है, CSCl। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, CSCl। चलिए अगला देख लेंगे 24 में। 24 में आपका प्रश्न कहता है कि BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। कितनी होती है, 8 होती है। प्रश्न कर रहा है कि BCC कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो 8 होता है। इसका आंसर होगा ए। चलिए 25 और लास्ट प्रश्न। 25 में कह रहा है जिंक ब्लेड ZnS में Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, मतलब जिंक ब्लेड ZnS में Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। इसमें कितना हो जाएगा, 4। जिंक ब्लेड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4। ऑप्शन नंबर बी लगाना हम 4। तो फाइनली मेरे प्यार साथी ये वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं मेरे प्यार साथी, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से हम नए नए वीडियो बनाएंगे। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।